और अब कुछ छात्रों ने ऐसा मान लिया है कि जब तक कोरोना वायरस रहेगा तब तक वो बिना परीक्षाएं दिए ही पास होते रहेंगे। और जैसा हमने कहा, ये नाइंसाफी होती है। जो बच्चे पूरे साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते वो भी पास हो जाते हैं, और जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, जिन्हें और ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, कई बार उन्हें उतने मार्क्स नहीं मिल पाते जितने के हकदार हैं। लेकिन आज हम नई जानकारी आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल नए तरीके से होने वाली हैं। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। अगर कोरोना की वजह से पहले और दूसरे टर्म की परीक्षाएं रद्द कर दी गई तो फिर क्या होगा, तो सीबीएसई ने ऐसे सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। इसे भी हम आपको 2 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला, अगर हालात सुधर गए और बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ना शुरू कर दिया तब क्या होगा, क्या तब भी यही फॉर्मूला लागू होगा? तो इस सवाल का जवाब यह है कि ऐसी स्थिति में भी परीक्षाएं अब 2 बार में ही कराई जाएंगी, 2 भागों में ही कराई जाएंगी। चाहे स्कूल खुल जाएं, आप रोज स्कूल जाना शुरू कर दें पहले की तरह, तो भी परीक्षा की जो पद्धति होगी वो यही रहेगी। और ये परीक्षाएं स्कूलों और बोर्ड द्वारा बताए गए परीक्षा केंद्रों पर ही होंगी। और 3 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति है कि अगर कोरोना की वजह से पहले टर्म की परीक्षा स्कूल या सेंटर पर नहीं हो पाई तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में बच्चे पहले टर्म की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे, लेकिन छात्रों के फाइनल रिपोर्ट कार्ड में पहले टर्म के अंकों को अब कम वेटेज मिलेगा, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षाओं में आए अंकों को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि अगर दूसरे टर्म की परीक्षा स्कूल या एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं हो पाई तब क्या होगा? तो इसमें अगर पहले टर्म की परीक्षाएं स्कूल में आयोजित हो जाती हैं और दूसरे टर्म तक स्कूलों को बंद करना पड़ता है, तो पहले टर्म की परीक्षा में आए अंकों और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया जाएगा। तीसरी स्थिति में अगर दोनों ही परीक्षाएं स्कूल में ही आयोजित नहीं हो पाई तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम और पहले और दूसरे टर्म की परीक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि स्कूलों को बच्चों के असेसमेंट के आधार पर उनका प्रोफाइल बनाना होगा, जिसमें यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। और इसके अलावा महामारी को देखते हुए सिलेबस को भी कम कर दिया जाएगा। लेकिन कितना कम किया जाएगा यह अभी सीबीएसई ने नहीं बताया है। कहा यह जा रहा है कि इसमें पिछले साल का फॉर्मूला ही लागू हो सकता है। पिछले साल सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के हर सिलेबस में 30% की कटौती की थी। इस बार भी ऐसा हो सकता है। आज आपको पढ़ाई में आते हैं डॉट्स, तो 5 सेकंड में डॉट नेट के साथ करो आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी जी नीट के सवाल हो, सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। इसके साथ ही चल रही है इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन डेली वीडियो क्लासेस हिंदी इंग्लिश मीडियम में, जहां पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाइए इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए। डॉट नेट ऐप इंस्टॉल